नमस्कार, जन टीवी देख रहे हैं आप। मैं श्वेता शर्मा आपके साथ। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर डालेंगे अभी की हेडलाइंस पर। गीरसेन में विधानसभा के मानसून सत्र का तीसरा दिन। सदन में अनुपूरक बजट पर सदन में चर्चा। पक्ष और विपक्ष दोनों तैयार। प्रश्नकाल में विधायकों के सवालों का जवाब देंगे मंत्री। पॉलिटेक्निक भर्ती मामले में अभ्यर्थियों को बड़ी राहत। हाईकोर्ट ने बी फार्मा पास युवाओं के पक्ष में दिया फैसला। परीक्षा में प्रथम श्रेणी के साथ सेकंड डिवीजन और अन्य को भी शामिल करने के दिए निर्देश। बारिश से प्रभावितों के राहत बचाव कार्य में जुटी धामी सरकार। टेहरी में मुख्यमंत्री ने पीड़ित परिवारों से की मुलाकात। हर संभव मदद का दिया भरोसा। प्रदेश में मूसलाधार बारिश बनी आफत। जोशीमठ में बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग फिर बाधित। मुनस्यारी में हुआ लैंडस्लाइड। पिथौरागढ़ और चमोली में बादल फटने से भारी नुकसान। मसूरी में शिफन कोर्ट से बेघर लोगों को 4 साल बाद नहीं मिला आशियाना। शहीद स्थल पर भी स्थापित कल मनाएंगे काला दिवस। पुरुकुल परियोजना में उजड़े थे 84 परिवारों के आवास। और अब खबरें विस्तार से। विधानसभा के मानसून सत्र का तीसरा और अंतिम दिन है। प्रश्नकाल में विधायकों के सवाल, मंत्रियों के जवाब देने के लिए वो तैयार हैं। अनुपूरक बजट पर आज विभागवार चर्चा होगी। बजट पर चर्चा के लिए पक्ष और विपक्ष दोनों तैयार हैं। सदन में सरकार को घेरने के प्रयास में है विपक्ष। वित्त मंत्री ने पेश किया था करीब 5,000 करोड़ का अनुपूरक बजट। और इसी खबर से ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता शैलेंद्र पांडे हमसे लाइव जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र, आज उत्तराखंड विधानसभा का अंतिम दिन है, क्योंकि 3 दिवसीय ही इस विधानसभा को आयोजित किया गया था और आज अंतिम दिन है। ऐसे में कई कार्य करना भी अभी बाकी है। ऐसे में आज जो है वो विपक्ष पूरी तरह से तैयार है सरकार को घेरने के लिए, और वहीं आज अनुपूरक बजट पर भी चर्चा की जानी है। क्या कुछ अपडेट? बिल्कुल श्वेता, बता दें कि आज विधानसभा सत्र का तीसरा और अंतिम दिन है और अभी विधानसभा सत्र शुरू हो गया है। शुरुआत में प्रश्नकाल चलेगा। प्रश्नकाल में जो विधायक अपने सवाल लगाए हैं उनका जवाब होगा। उसके साथ साथ ही आज अनुपूरक बजट जो कल पेश हुआ है उस पर भी चर्चा होनी है। साथ ही नेता प्रतिपक्ष से हमारी बात हुई आज। उन्होंने कहा कि हम सदन में आपदा, क्योंकि उत्तराखंड में इस समय बरसात का मौसम है और आपदा से काफी जगह प्रभावित है, काफी क्षेत्र प्रभावित है, तो उन्होंने कहा कि हम आपदा को लेकर के सवाल उठाएंगे और सरकार को कटघरे में खड़ा करेंगे। तो इन सारे मुद्दों को लेकर के आज विपक्ष और पक्ष के तरफ से तकरार देखने को मिलेगी श्वेता। जी शैलेंद्र, आज विधानसभा का अंतिम दिन भी है, तो ऐसे में विपक्ष जो है किन मुद्दों को लेकर के आज सरकार को घेर सकता है, और आज की जो कार्यवाही हुई है उसमें अभी शुरुआती कोई हंगामा देखने को मिला है या फिर हंगामे के आगे आसार हैं? वो कौन से ऐसे मुद्दे रहेंगे जिन पर विपक्ष सरकार को घेरने के लिए तैयारी कर रहा है? श्वेता, आपको बता दें कि अभी प्रश्नकाल चलेगा और नेता प्रतिपक्ष से हमारी बात हुई थी, तो उनका कहना था कि एक तो सत्र कम दिन का है, तो इसलिए हम सदन में हंगामा नहीं चाहते हैं। हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा सवाल आ जाए, हमारे सवाल आ जाए जिसका जवाब हमें मंत्रियों से मिल सके। उसके साथ साथ ही विपक्ष इस चीज को लेकर के चल रहा है कि उनको जो सरकार के विरुद्ध सवाल लगाए हैं उन पर चर्चा हो जाए। साथ ही अनुपूरक बजट है, उस पर विभागवार चर्चा होने की संभावना है, तो उसमें भी समय लगेगा। साथ ही अगर विपक्ष की हमलावर बात करें तो सबसे बड़ा उन्होंने मुद्दा उठाया है महिला सुरक्षा और आपदा। आज अंतिम दिन है, तो इसको लेकर के सब पूरी संभावना है कि विपक्ष हमलावर हो सकता है। उधर महिला कांग्रेस का आज विधानसभा का घेराव भी है, तो इन सारे मुद्दों को लेकर के आज विपक्ष सड़क पर और सदन दोनों तरफ सरकार को घेरने की कोशिश करेगा। जी शैलेंद्र, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। विधानसभा के और अंतिम दिन आज है।
विधानसभा में प्रश्नकाल में विधायकों के सवाल, वही मंत्रियों के जवाब होंगे। अनुपूरक बजट पर आज विभागवार चर्चा भी होगी। बजट पर चर्चा के लिए पक्ष और विपक्ष दोनों ही तैयार हैं। सदन में सरकार को घेरने के प्रयास में है विपक्ष। वित्त मंत्री ने पेश किया था करीब 5,000 करोड़ का अनुपूरक बजट। और सीधे लिए चलते हैं आपको गेट से, जहां पर विधानसभा की कार्यवाही शुरू हो चुकी है। आपका सवाल आ गया। हमारे लिए लखपत सिंह बटोला जी बोलिए। माननीय लखपत सिंह बटोला जी। इस पर बोल लेना तुम। माननीय अध्यक्ष जी, कौन और कहां अर्धनगरीय क्षेत्रों को प्रभावित किया हुआ है, कौन कौन क्षेत्र प्रभावित हुए हैं और उनके लिए सरकार की क्या कार्य योजना है? माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी। पूछ ले क्या दोबारा प्रश्न करिए। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाह रहा हूं कि कौन कौन और कहां अर्धनगरीय क्षेत्र बद्रीनाथ विधानसभा के अंदर प्रभावित हुए हैं? मैं समझ नहीं पाया क्या बोल रहे हैं आप। बद्रीनाथ विधानसभा में कौन से क्षेत्र पर प्रभावित हुए हैं आपदा के कारण? कौन कौन और कहां अर्धनगरीय क्षेत्र प्रभावित हुए हैं? माननीय अध्यक्ष जी, जो प्रश्न आपने किया उसमें बिल्कुल साफ साफ जवाब यहाँ दिया गया है। आपने प्रश्न किया कि क्या आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास मंत्री बताया। नहीं, इसको पढ़ावा माना जाए। नहीं, बैठ जाइए भाई साहब। बैठ तो जाइए भाई साहब। इसमें है ही नहीं जवाब। बैठ तो जाइए। माननीय सदस्य जी, माननीय सदस्य बैठिए, वो जवाब देंगे तब आप सवाल करिएगा। नहीं विधायक होने भैया बैठिए आप। माननीय सदस्य आप बैठिए। बैठिए आपने। माननीय सदस्य आप बैठिए। माननीय सदस्य। नैनीताल हाईकोर्ट ने राज्य के पॉलिटेक्निक कॉलेज में 527 खाली पड़े पदों को भरने के लिए जारी विज्ञप्ति की शर्तों को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई की। वरिष्ठ न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी और न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की खंडपीठ ने उन अभ्यर्थियों को भी परीक्षा में शामिल करने के लिए कहा है जो विज्ञप्ति में जारी शर्तों के तहत वी फार्मा में प्रथम श्रेणी में पास नहीं थे। हाईकोर्ट के इस फैसले से अब वे अभ्यर्थी भी इसमें हिस्सा ले सकेंगे जिनकी वी फार्मा में सेकंड डिवीजन और अन्य थी। यह प्रक्रिया कोर्ट के निर्णय के अधीन रहेगी। इस मामले में पौड़ी के विनोद सहित कई अन्य अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। इसमें 7 जुलाई को जारी विज्ञप्ति को चुनौती देते हुए कहा था कि राज्य सरकार ने पॉलिटेक्निक में खाली पड़े 527 विभिन्न पदों को भरने के लिए विज्ञप्ति जारी की थी और इसमें बी फार्मा में फर्स्ट डिवीजन पास अभ्यर्थी ही आवेदन कर सकेंगे। इसके चलते इस भर्ती प्रक्रिया में वे शामिल नहीं हो पा रहे थे। राज्य सरकार ने खाली पड़े पदों को भरने के लिए 2015 के बाद अब जाकर विज्ञप्ति जारी की है। इससे पहले यह नियम लागू नहीं था। हम कई वर्षों से इसकी तैयारी कर रहे हैं। अब राज्य सरकार ने प्रथम श्रेणी का होना अनिवार्य कर दिया जो गलत है, इसलिए उन्हें परीक्षा में शामिल होने का मौका दिया जाए। हाईकोर्ट ने उद्यान विभाग में भर्ती से जुड़े एक मामले में राज्य लोक सेवा आयोग को कानून के मुताबिक भर्ती प्रक्रिया पूरी करने के लिए हरी झंडी दी है।
मुख्य न्यायाधीश ऋतु वाहारी एवं न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। इसमें टिहरी निवासी अरविंद चौहान और 66 अन्य अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कृषि और उद्यान विभाग में 637 रिक्त पदों को भरने के लिए अक्टूबर 2021 में जारी विज्ञापन की चुनौती दी थी। इसके लिए योग्य वीएससी उद्यान को लेकर हाईकोर्ट के हस्तक्षेप के बाद अक्टूबर 2023 में एक नया विज्ञापन जारी किया गया। कोर्ट ने इस वर्ष 19 मार्च को दायर याचिका का निपटारा करते हुए निर्देश दिया था कि अधिकारियों द्वारा इस अधिसूचना में संशोधन पर अंतिम निर्णय लेने के बाद अगला विज्ञापन जारी किया जाएगा। 14 मार्च को इस आदेश से कुछ दिन पहले ही चयन प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। कोर्ट ने कहा कि अब अगला विज्ञापन जारी करने का निर्देश देने का कोई कारण नहीं बनता है। जोशीमठ इलाके में दिन रात हुई मूसलाधार बारिश के चलते फिर एक बार बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पागल नाला, गुलाब कोटी, कंचनगंगा और नंदप्रयाग के पास बाधित हो गया। इससे तीर्थयात्री और लोगों को परेशानियां हो रही हैं। बार बार बाधित हो रहे रास्ते से 4 धाम की यात्रा में यात्रियों की संख्या में कमी हुई है, तो वहीं मार्ग में तीर्थयात्रियों और कई लोगों के वाहन फंसे हुए हैं। सूचना मिलने पर संबंधित विभाग मशीनों के साथ रास्ता खोलने में जुटा हुआ है। चमोली में थैराली के सोल घाटी क्षेत्र के वुग्याल क्षेत्र में गुरुवार रात को बादल फटने से ढांडर वंगड़ से होकर थैराली गांव तक काश्तकारों की भूमि को काफी नुकसान हुआ। संगम स्थित शिव मंदिर श्री प्राणमती नदी के तेज उफान की चपेट में आ गया। वहीं प्राणमती नदी के उफान पर बहने से रात भर थैराली गांव समेत बाजार क्षेत्र के लोग दहशत में रहे। दूसरी ओर देवाल विकासखंड के हरनी में बगरीगांड में भी बादल फटने से तबाही मच गई है, जहां बादल फटने से गधेरे में आए पानी के सैलाब में एक पैदल पुल क्षतिग्रस्त हो गया। वहीं ग्रामीणों की कृषि भूमि को यहां भी काफी नुकसान हुआ। बादल फटने की इन 2 घटनाओं से रात्रि में पिंडर नदी का जलस्तर बहुत ज्यादा बढ़ गया। पिंडर नदी का जलस्तर इतना ज्यादा था कि थैराली मुख्य बाजार में बसे आवासीय मकानों तक ये पानी आ गया और थैराली में रामलीला मैदान से लेकर वेतलाश्वर महादेव मंदिर परिसर के भीतर पिंडर के पानी से तालाब सा बना दिया। लोगों ने राहत की सांस ली और प्रशासन से कृषि भूमि के नुकसान का आकलन कर क्षतिपूर्ति की मांग की है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता नवीन भंडारी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। नवीन, उत्तराखंड में बारिश जो है अब वो आफत की बारिश बनती चली जा रही है, क्योंकि पहाड़ों का जनजीवन जो है वो लगातार इस बारिश की वजह से अस्त व्यस्त नजर आ रहा है। कहीं लैंडस्लाइड की घटनाएं घटित हो रही हैं, कहीं बादल फट रहे हैं। ऐसे में एक बार फिर से बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग एक बार फिर से बाधित हुआ है। आमजन परेशानियों का सामना लगातार कर रहा है, यात्री भी वहां पर फंसे हुए हैं। क्या कुछ अभी का अपडेट? जी बिल्कुल बताना चाहूंगा कि देर रात से लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है, जिसके चलते अब बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग एक बार फिर से बाधित हो चला है। तो वहीं बात करें पागल नाला की, तो पागल नाला अभी भी बाधित पड़ा हुआ है। वहां पर सैकड़ों की तादाद में वाहन फंसे हुए हैं। तीर्थ यात्रियों को वहां पर भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो हालांकि अगर बात की जाए चमोली जिले के जो जहां पर बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरती है, वहां पर जगह जगह बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग अभी भी बाधित पड़ा हुआ है, जिसके चलते वहां पर जो लोगों की वाहन है, चाहे तीर्थ यात्रियों की वाहन की अगर मैं खास कर बात करना चाहूँ, तो तमाम लोग वहां पर अभी भी फंसे हुए हैं। अभी भी रोड खुलने के इंतजार में लोग खड़े हुए नजर आ रहे हैं। जी नवीन, सोल घाटी क्षेत्र के वुग्याल क्षेत्र में भी गुरुवार रात को बादल फटने की सूचना सामने आई है। वहीं सामने ये आ रहा है कि काश्तकारों की जो कृषि भूमि है उसको भी काफी नुकसान हुआ है। साथ ही संगम स्थित शिव मंदिर जो है वो भी तेज उफान की चपेट में आ गया है। क्या कुछ अभी का अपडेट?
जी बिल्कुल, अगर बात की जाए तो गुरुवार रात्रि को थराली के जो सोनल घाटी है वहां पर एक भूचाल है, वहां पर बादल फटने की जो खबर सामने आ रही है, वहां पर काफी नुकसान हो चुका है। थराली के अंतर्गत आता है ये मामला, और लगातार जिस तरीके से वहां पर बादल फट रहे हैं, जो इसको मामले को लेकर के कहीं ना कहीं अगर बात किया, लोगों में दहशत का माहौल है। किसानों के खेत तबाह हो चुके हैं, लोग अभी भी वहां पर परेशानियों की मार इस वक्त भी झेल रहे हैं। जी नवीन, अगर पूरे मौसम को लेकर के अगर राहत कार्य और बचाव कार्यों की जानकारी ली जाती है तो प्रशासन की क्या कुछ इन जगहों पर राहत और बचाव के कार्य चल रहे हैं? बात की जाए, अगर एसडीआरएफ एनडीआरएफ के बचाव कार्य में लगे हुए हैं तमाम जगहों पर। अगर बात की जाए बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर भी तमाम जो है एनडीआरएफ की एसडीआरएफ की टीम लगातार वहां पर खड़ी हुई देखी जा रही है। तो वहीं अगर बात की जाए तमाम जो जहां पर बादल फटने की घटना रही, वहां पर भी राहत बचाव के कार्य अभी प्रशासन और प्रशासन के द्वारा लगातार जारी किया जा रहा है। जी नवीन, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। पिथौरागढ़ जिले के थल मुनस्यारी मोटर मार्ग हरेरिया में लगातार हो रही भारी बारिश के कारण बहुत बड़ा भूस्खलन हो रहा है। इससे मुनस्यारी को जोड़ने वाली मुख्य लाइफ लाइन सड़क बाधित हो गई है। थल मुनस्यारी मोटर मार्ग कक्कड़ सिंह वेंड के पास डरा देने वाली भूस्खलन की वीडियो सामने आई है। यही नहीं, जिले में एक बॉर्डर सड़क सहित 35 सड़कें भी बंद हैं। पिथौरागढ़ जिले में लगातार भारी बारिश होने के कारण चौकोड़ी में बादल फट गया है। इससे दीवान राम का मकान खतरे की जद में आ गया। साथ ही मलबा, पत्थर और पेड़ उखड़कर घर के आसपास जमा हो गए। साथ ही आने जाने वाला रास्ता भी बंद हो गया। परिवार को गांव वालों की मदद से सामान निकालकर पंचायत भवन में शिफ्ट किया गया। बादल फटने से हमारे ग्राम पंचायत चौकुड़ी के भट्टीना तोक में ये दीवंदा का मकान है। यहाँ पर पूरा मकान खतरे की जद में आ गया है। भूकंप टाइप का यहाँ बादल फटा, पूरा ऊपर से मलबा आ गया है। इनके जो है मकान खतरे में है, कभी भी यहाँ पर हादसा हो सकता है। इनका परिवार यहाँ पर लगभग 5 पीढ़ियों से यहाँ पर रह रहे हैं। जब मालदार परिवार यहाँ आए होंगे उनके साथ ही इनके बुजुर्ग भी आए थे। भूमिहीन है, इनके नाम में कहीं भी उत्तराखंड में क्या पूरे भारतवर्ष में कहीं भी इनके नाम से एक मुट्ठी ज़मीन नहीं है। यहाँ पर प्रशासन के द्वारा कोई चौकड़ी वेदनाग में कहीं पर भी राहत बचाव कार्य के लिए कोई ना मदद की जा रही है, ना कोई इनको सहायता के लिए कुछ मकान या कुछ मिल रहा है। जोशीमठ ज्योतिर्मठ ब्लॉक के अंतर्गत आने वाला पगनो गांव विगत कई वर्षों से दरार एवं भूस्खलन जैसी समस्याओं का दंश झेल रहा है। बता दें कि पगनो गांव के ठीक ऊपर से पहाड़ियों का भारी मिट्टी का मलबा एवं बड़े बड़े पत्थरों के बोल्डर ग्रामीणों के घरों तक पहुंच रहे हैं, जिस कारण पूरा गांव आज से नहीं बल्कि कई वर्षों से दहशत के माहौल में जी रहा है। और बड़ी बात तो ये है कि इस गांव में पिछले वर्ष काफी आपदा जैसे हालात हो गए थे। गांव का एकमात्र प्राइमरी विद्यालय और साथ में गांव में बना प्राचीन मंदिर और कई दुकानें, कई गरीब परिवारों के आशियाने, गांव तक जाने वाला मुख्य रास्ता, गांव तक पहुंचने वाला मोटर मार्ग पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। आज भी गांव में लगातार आपदा जैसे हालात बने हुए हैं। भविष्य में कावड़ यात्रा को सरल और सुगम बनाने के उद्देश्य से जिलाधिकारी धीराज सिंह गर्व्याल ने कलेक्ट्रेट सभागार में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की। इस बैठक में एनएचएआई और पुलिस विभाग के अधिकारियों के साथ गहन चर्चा की गई। जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि कावड़ यात्रा के दौरान जाम की समस्याओं से निजात पाने के लिए बेहतर यातायात प्रबंधन की दिशा में ठोस कदम उठाए जाएं। उन्होंने कहा कि जाम के कारण लोगों को होने वाली परेशानियों को ध्यान में रखते हुए स्लिप रोड और बाईपास के निर्माण के साथ यातायात को सुगम बनाने की जरूरत है। विशेषकर लक्सर क्षेत्र में हाईवे से उतरने चढ़ने के लिए स्लिप रोड बनाकर उसे वैरागी कैंप से जोड़ने का सुझाव दिया गया, जिससे सिंहद्वार, दक्षेश्वर महादेव और अन्य स्थानों पर लगने वाले जाम से भी राहत मिल सके। मसूरी मजदूर संघ शिफन कोर्ट ने बेघर हुए लोगों को विस्थापित न किए जाने को लेकर 24 अगस्त को मसूरी के शहीद स्थल पर एक दिवसीय उपवास करेगा।
मसूरी मजदूर संघ ने एसडीएम मसूरी को नायब तहसीलदार कमल राठौर के माध्यम से ज्ञापन दिया है। मसूरी मजदूर संघ के महामंत्री संजय टमटा ने बताया कि शिफन कोट से बेघर हुए 84 परिवार पिछले 4 सालों से बिना आवास के रह रहे हैं, जिससे वह काफी परेशान हैं। मसूरी मजदूर संघ के महामंत्री संजय टमटा ने कहा कि 24 अगस्त 2024 को शिफन कोट को उजड़े हुए पूरे 4 साल हो रहे हैं। प्रशासन और शासन द्वारा कोरोना महामारी में मसूरी पुरुकुल रोपवे परियोजना के तहत शिफन कोट में रह रहे 84 परिवारों को उजाड़कर बेघर कर दिया गया था। उन्होंने कहा कि हर साल 24 अगस्त को सभी शिफन कोट के निवासी काले दिवस के रूप में इसे मनाते हैं। जो है 24 तारीख को 24 अगस्त को जो है यहाँ पे जो है शोक दिवस है और एक दिन का उपवास है। हमारी जो है 3 सूत्रीय मांग है। पहली मांग जो हमारी है रिक्शा, जो हमारे साइकिल रिक्शा है उनको जो है ई रिक्शा में, जो बैटरी वाले रिक्शा है उनमें परिवर्तन। नंबर 2 हमारे जो बेकरी हिल कार पार्किंग है, जो कि पहले से आज से नहीं ब्रिटिश काल से, उसके बाद जब हमारे रिक्शा चलते थे तो हमको जो वो पार्किंग जो है रिक्शा उन्मूलन के तहत मिली थी, जो कि हाथ रिक्शा उन्मूलन के तहत जो मजदूर आते हैं उन्हीं को वो पार्किंग मिलनी थी। आज वो पार्किंग जो है किसी गैर आदमी को दी गई अपने फ़ायदा पहुंचाने के लिए। और जो तीसरी मांग हमारी है वो है शिपन कोट। आज शिपन कोट को टूटे हुए पूरे जो है 5 साल वर्ष होने वाले हैं, पर अभी तक सरकार ने उस पर जो है एक भी कार्रवाई ढंग से नहीं की है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के विरोध में पूरे देश में आक्रोश का माहौल है, जिसका हिंदू संगठन पूरे देश में भारी विरोध कर रहे हैं। इसके चलते जसपुर में भी अखिल भारतीय छात्र संगठन कार्यकर्ताओं ने संयुक्त रूप से भाजपा के साथ भारी संख्या में एक विशाल मशाल जुलूस निकाला। जुलूस नगर के मुख्य मार्गों से होते हुए सुभाष चौक पर पहुंचा। यहाँ वक्ताओं ने कहा कि बांग्लादेश में जिस तरह से हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं वो बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। पिथौरागढ़ जिले के वेरीनाग में सूचना एवं लोक संपर्क विभाग ने कार्यक्रम आयोजित किया। इसमें मां शारदा सांस्कृतिक समिति नेकीना की टीम ने जन कल्याणकारी नीतियों पर आधारित कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां दी। केंद्र और राज्य सरकार बहुत सारी योजनाएं जन कल्याण के लिए लाती है, परंतु उनकी जानकारी और योजना का लाभ जागरूकता के अभाव में जन जन तक नहीं पहुंच पाता। इसके चलते नाटक और गानों के माध्यम से लोगों को जागरूक किया गया। विधानसभा के मानसून सत्र का आज तीसरा और अंतिम दिन है। विपक्ष सरकार को घेरने के लिए कई मुद्दे उठा सकता है। आज सदन में विपक्ष की क्या रणनीति रहेगी और किन मुद्दों को उठाकर के सरकार को घेरेगी, इसे लेकर के हमारे संवाददाता शैलेंद्र कुमार पांडे ने नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य से खास बातचीत की। आज विधानसभा सत्र का तीसरा दिन है और अंतिम दिन है। हमारे साथ बात करने के लिए नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य जी मौजूद हैं। हम जानने की इन्हीं से कोशिश करते हैं कि आज सत्र में सर क्या विशेष रहेगा। आज सत्र में देखिए, आज सत्र का अंतिम दिन है। सीमित सत्र आहूत किया गया है और बड़े बड़े मुद्दे भी हैं और जनता से जुड़े हुए सवाल भी हैं, लेकिन आज आपदा एक बहुत बड़ा विषय है, मुद्दा है। पूरा प्रदेश प्रभावित है। सरकार की कोई ठोस कार्य योजना नहीं है, कोई नीति नहीं है, विस्थापन आज तक नहीं हो पाया है। जोशीमठ में 1000 करोड़ का पैकेज देने की घोषणा की गई। आखिरकार ये जनता को गुमराह करने वाली बातें हैं। हमारा कहना है कि इसमें हम नियम 310 के अंतर्गत प्रश्न करना चाहेंगे और हम चाहते हैं कि सरकार से भी इसमें व्यापक चर्चा हो, जिससे सभी माननीय विधायक अपनी बात को सदन में रख सकें। विपक्ष कितना तैयार है पक्ष को, सत्ता पक्ष को घेरने के लिए? देखिए, कल भी कानून व्यवस्था को लेकर आंकड़ों के साथ, तथ्यों के साथ हमारे सभी माननीय विधायकों ने
सदन में सरकार के सामने कई सवाल किए। सरकार के पास हमारे सवालों का जवाब नहीं है और सरकार झूठे फर्जी आंकड़े सदन में पेश कर रही है, जनता को, सदन को गुमराह कर रही है। और हमारा स्पष्ट रूप से कहना है कि अपराधों की में लगातार वृद्धि हो रही है, महिलाओं के साथ लगातार अत्याचार, जुल्म, जातियां हो रही हैं। 2 दिन का जो सत्र चला है, कितना संतुष्ट है विपक्ष सत्ता पक्ष के जवाबों से? सत्ता पक्ष के जवाब और हमारे सवाल, कभी भी सरकार हमारे सवालों के जवाबों से बचना चाहती है और सदन को गुमराह करती है, असहज महसूस करती है, इसलिए सदन को लगातार सीमित कर दिया जाता है। अभी हमारे साथ नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य थे, जिनका साफ कहना था कि आज सदन में आपदा को लेकर के चर्चा हो सकती है। साथ ही उन्होंने कहा कि अभी तक जो 2 दिन तक जो सत्र चला है, उसमें विपक्ष पूरी तरह सत्ता पक्ष को अपने सवाल के जाल में फंसा के रखा और विपक्ष का आरोप है कि सत्ता पक्ष के द्वारा सही जवाब नहीं मिला। कैमरामैन आकाश के साथ मैं शैलेंद्र कुमार पांडे, जन टीवी, गैरसैंण। और नजर डालेंगे अभी की हेडलाइंस पर। गैरसैंण में विधानसभा के मानसून सत्र का तीसरा दिन, सदन में अनुपूरक बजट पर चर्चा, पक्ष और विपक्ष दोनों तैयार। प्रश्नकाल में विधायकों के सवालों का जवाब देंगे मंत्री। पॉलिटेक्निक भर्ती मामले में अभ्यर्थियों को बड़ी राहत, हाईकोर्ट ने बी फार्मा पास युवाओं के पक्ष में दिया फैसला। परीक्षा में प्रथम श्रेणी के साथ सेकंड डिवीजन और अन्य को भी शामिल करने के दिए निर्देश। बारिश से प्रभावितों के राहत बचाव कार्य में जुटी धामी सरकार। टिहरी में मुख्यमंत्री ने पीड़ित परिवार से की मुलाकात, हर संभव मदद का दिया भरोसा। प्रदेश में मूसलाधार बारिश बनी आफत, जोशीमठ में बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग फिर बाधित, मुनस्यारी में हुआ लैंडस्लाइड, पिथौरागढ़ और चमोली में बादल फटने से भारी नुकसान। योजना में उजड़े थे 84 परिवारों के आवास। बुलेटिन में अभी तक के लिए इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।